देखिए, अभी आप लोगों ने बीमारी के बारे में सर ने आपको बताया, उसके पहले पोषण बताया। अब हमारी बकरी पालन की आवश्यकता सबसे मेन क्या है? हमको इनकम जनरेशन करना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए ये गतिविधि को ज़्यादातर लोग करते हैं अपने गांव में, ठीक है। मेरा भी ऐसा प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, 10-11 साल से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले कृषि विज्ञान केंद्र में हेड था, तो तब से आप लोगों से मतलब किसान भाइयों से बहुत इंटरेक्शन है। तो इसमें अपन बहुत छोटी छोटी बातें जो हम लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं या जानते हुए भी अपन कैलकुलेशन नहीं करते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो हम किन किन चीज़ों से बकरी से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला है दूध से। दूध के लिए हमारी देसी बकरियां उपयोग में नहीं आती इसके लिए सानेन करके एक बकरी आती है, जो गाय मतलब जैसे गाय में जर्सी होती है, वैसे बकरी में सानेन को भी जर्सी के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये तकरीबन 3 लीटर प्लस दूध देती है। तो इस बकरी को भी अपन यदि दूध उत्पादन करना है तो रख सकते हैं। देखिए, दूध उत्पादन ज़्यादातर बकरियों का दूध मार्केट में नहीं सेल होता है। गाय भैंस का ही दूध ज़्यादातर लोग पीते हैं और गाय भैंस के दूध का चलन हमारे शुरू से आ रहा है। पर बकरी का दूध एक तरह से क्या है, दवाई है, मेडिसिन है। जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरती हैं। प्लेटलेट्स गिरती हैं, कई बार खून चढ़ाना पड़ता है, कई बार डायरेक्ट प्लेटलेट्स भी अपन चढ़ाते हैं और बहुत जान को रिस्क हो जाता है। यदि बकरी का दूध यदि हम पीते हैं तो डेंगू नहीं होने की संभावना होती है। सबसे मेन तो ये एक तरह से मेडिसिन के रूप में काम करता है। जब कभी डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, आप लोगों ने देखा होगा तो बकरी के दूध की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और साथ में क्या, बकरी का दूध यदि नहीं मिलता तो पपीते के पत्ते बोलते हैं लोग। पर दूध पीना जितना आसान है उतना आसान पत्ते खाना नहीं। बकरियों का दूध, जब डेंगू एक समय बहुत तेजी से फैला हुआ था तो बकरियों का दूध 150 रुपये लीटर भी बिका है। और लोग गांव बहुत दूर दूर तक जाकर के लेके भी आए जिनको इस बारे में जानकारी। ज़्यादातर डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि बकरी का दूध हमारे प्लेटलेट्स बढ़ाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएँ होती हैं, जो खून के वेसल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे शरीर को प्रतिरोध क्षमता, जो दूसरी बीमारियां उनसे लड़ने की। देखिए, थोड़ा हिंदी में मेरे को दिक्कत होगी कि कई बार इंग्लिश टर्म आ जाते हैं, तो उसको माइंड मत करिए, मैं समझाने की कोशिश करूँ। तो पहली चीज़ ये होगी बकरी के दूध से। दूसरा क्या सेल होता है? मीट, जो जनरली सब लोग मीट पालन के लिए करते हैं। एक तो इनकम के लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि मतलब आपको बकरी के लिए ये नहीं देखना है कि हमारा माल कहाँ सेल होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है वो है उसकी चमड़ा। जो काटने के बाद जो ऊपर का चमड़ा है उसको निकाल करके लोग बेल्ट, जूते और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इसमें उसका उपयोग, पर्स वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं। तो चूँकि लेदर बनाने में, चमड़ा बनाने में जो हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और हम लोग इतने आसानी से उसको, उस प्रक्रिया को फॉलो भी नहीं कर सकते, उस प्रक्रिया को अपना भी नहीं सकते। तो ये इंडस्ट्री में जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं तो इन्हीं सब का काम करती हैं। आजकल आप देखते हैं जूते 4000, 5000, 6000 ऐसे चमड़े के जूते वहाँ से चालू होते हैं। लेदर की जैकेट, जैसे अब ठंड का सीजन आएगा, 20,000, 25,000, 30,000 वो सब यहीं से मिलता है। तो ये 3 मेन बेसिक प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में बहुत ईजिली सेल हो जाते हैं। उसमें जो दूसरे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे बकरियों की जो टॉयलेट है, लेड़ियाँ हैं, उसको ज़्यादातर देखिए इधर इतना ज़्यादा मैं तो नहीं देखता हूँ, आप लोगों के एरिया जांजगीर वगैरह में हो तो नहीं पता। पर क्या होता है, जो भेड़ चराने वाले रहते हैं हर साल आते हैं राजस्थान से और हर जगह अपने अपना मूव करते हैं। तो कई लोग जो इस सब चीज़ को जानते हैं कि बकरियों की जो लेड़ी है या बकरियों की जो यूरिन है वो हमारे खेत को बहुत फर्टाइल बना सकती है। पुराने बुजुर्ग लोग तो सभी लोग फॉलो करते थे। आजकल हम लोग यूरिया और DAP और सब इफ्को वगैरह जो भी डालते हैं उसका हम लोग का ज़्यादा चलन हो गया कि रेडीमेड लाए, डाल दिए और ख़त्म हो गया, अपना उत्पादन बढ़ गया। बट उससे बहुत सारे जो ये तो केमिकल हैं हमारे शरीर में जाते हैं और केमिकल जा कर के हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचते। तो
ज़्यादातर ऑर्गेनिक अभी खेती को भी प्रमोट किया जा रहा है, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी जो आपको बात बता रहा था कि राजस्थान से जो भेड़ के एकदम पूरे झुंड के झुंड लेके आते हैं, तो कई लोग अपने खेत में उनको रात भर रुकने के लिए, 2 दिन 3 दिन रुकने के लिए उनको पैसा देते हैं कि आप अपने भेड़ बकरियों को यहीं पे रखिए, चरा लाइए और फिर यहीं रात में बसेरा करिए। तो वहाँ पे रखते हैं, उनको पता है क्योंकि रात में जो भी लैट्रिन बाथरूम जो भी करेंगे वो बहुत उपजाऊ है हमारे उसके लिए। ज़्यादातर लोग इसका पैसा दे करके इसका उपयोग करते हैं, जो लोग जानते हैं। देखिए उससे 2 चीज़ें, एक तो केमिकल फ्री हो गया, दूसरा आपको क्या है, खाद डालने नहीं जाना खेत में, वो अपने आप वहाँ पे हो गया। खाद डालने जाएंगे, आपका भाड़ा लगेगा, ट्रैक्टर से डालोगे, खाद मिलेगी कहाँ? दूसरी चीज़ ये भी है, सब जगह खाद नहीं मिलती है, तो ये डायरेक्ट सोर्स है। 3 चीज़ें हो गई। देखिए एक इसमें लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी ने गरीबों की गाय कहा था। गरीबों की गाय क्यों कहा था? क्योंकि ये तकरीबन गाय जैसे ही इनके सारे वो हैं। जैसे 9 महीने गाय का बच्चा पेट में पल करके बाहर आता है, इनका तो 5 महीने में आता है, बट इसके बाद जो इसका दूध 3% 3.5% फैट है, वो गाय के भी दूध में भी है। ये अभी सर, अब मैं सुन रहा था जब आप लोग को पढ़ा रहे थे, सिंपल स्टमक, कंपाउंड स्टमक ऐसा बोल रहे थे, आप शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाए हो, या जो समझ गए हो तो उनसे भी दोबारा बता देता हूँ। हम लोग जो है ना, हमारे अंदर एक पेट है और गाय के अंदर, बकरी के अंदर 4 पेट होते हैं। अलग अलग जगह पे जा कर के थोड़े थोड़े देर में वो सारे पाचन क्रियाएँ होती हैं। तो इनका, बकरी का और गाय का सेम पाचन तंत्र है। इनका भी आहार पत्तियाँ और घास वगैरह है, और ये कम जगह लेती है, दूध भी देती हैं अपने को। ये सारी चीज़ें जो है सब, मतलब एक ये कहा जाए कि यदि छोटा व्यक्ति है, गाय में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, गाय खाती ज़्यादा है, उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है। पर बकरी में ऐसा नहीं होता। बकरी को आप अपने घर में रखते हैं, थोड़ा मोड़ा दाना चारा जो आपके यहाँ पत्तियाँ हैं उनको खिलाते हैं और जंगल ले जाते हैं, वहाँ पे आसानी से चर के आती हैं, आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। महात्मा गांधी जी ने गरीबियों की गाय कहा था, ईजिली दूध मिलता था, और दूध मिलने से जो मैंने अभी आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताई, वो हम लोगों में जो पूर्वज थे उनको ये सारी चीज़ें पता थी कि भाई इसके दूध पीने से, बोलते हैं ना बकरी का दूध पियो ज़्यादा ताकत आती है, ज़्यादा ताकत है। अब उस समय ये प्लेटलेट्स और ये इतना कॉमन नहीं था। अब आजकल हम लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, इतना तेज़ी से हम लोगों को सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम लोग धीरे धीरे सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए सोचते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी का एक बढ़िया विचार था, मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए जो ये आप लोगों को बताया कि कम लागत, दाना चारा, देख रेख, ये जो बहुत कम लगती है, अभी आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए, जिस तरह हम लोग छोटे से एक आवास, मतलब ये आवास पद्धति हमको आज के समय में यदि कमर्शियल या व्यापारिक दृष्टिकोण रखनी है तो इस आवास पद्धति को सुधारना चाहिए। और जिसका भी अभी मेरा अगला लेक्चर भी है तो इसमें मैं बताऊंगा कि छोटी सी जगह में इतने सारे जानवर आ गए। क्या गाय आ पाती इतनी सी जगह पे? नहीं आ पाती। 1-2 गाय आती, आपस में लड़ाइयाँ करती, ठीक है ना। यहाँ 10 बकरियाँ एक साथ हैं तो आपको कम खर्च लगता है रखने के लिए भी। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी के यहाँ छोटा सा एक आंगन है, उसमें इतने सारे जानवर हैं। एक आज के डेट में आप लोगों के यहाँ बकरी की क्या कीमत है, कोई बता देंगे? बकरियों की कोई कीमत बताइए कि कितने में बिकती है? 5 से 10 हज़ार रुपये में। बिल्कुल सही, 5,000-10,000 रुपये। इनको चलता फिरता ATM भी बोलते हैं। किसान का चलता फिरता ATM, जब जरूरत हुई तो बेच देते और वो बिक भी जाती है तुरंत। ऐसा नहीं है कि हाथ जोड़ करके भैया ले लीजिए। आपने बेचने के लिए बोला, 10 आदमी खड़े हो जाते हैं और जल्दी बिक जाती है। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ का परिवेश है, जिस परिवेश में इतने, मतलब एक गांव में इतनी बकरियां हैं, इतने सारे, मतलब हमारे पास चलते फिरते ATM है जिसको हम अपने आय का जरिया बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खाने की, जो मैं भी आपको बोल रहा था, आवास की पद्धति और खाने की सिस्टम को हमको सुधारना चाहिए। क्या होता है, बकरियों की एक आदत होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप जब पत्तियां लेकर के आते हैं तो इकट्ठे सारी बकरियां दौड़ जाती हैं।
और दौड़ करके जो ज़्यादा बलवान जैसी बकरी होती है, जो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट रहती है, वो ज़्यादा खाती है, पीछे वालों को मारती है, वो नहीं खा पाती। उससे क्या होता है, एक तो जो मोटे तगड़े थे वो और मोटे तगड़े हो जाएंगे, और जो दुबले पतले वो दुबले पतले हो जाएंगे, और जो दुबले पतले हो जाएंगे उनको बीमारियां जल्दी लगेगी, वो बीमार होंगे और मर जाएंगे। तो बराबर मात्रा में यदि हमको दाना चारा ना मिले, जैसे हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे के खाने को खुद से जा कर के खा लेता है और उसको मारता है, वो कमज़ोर हो जाएगा, उसको बीमारियां पकड़ ली। उसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं, उस बच्चे को अलग खाना देते हैं और जो कमज़ोर है उसको अलग देते हैं, उसके साथ माँ बाप बैठ करके खिलाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो ऐसे ही देखिए सबको बराबर दाना मिले, इसलिए इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस सिस्टम में देखिए जो भूसा डाला हुआ है, ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते थे, मुझे भी ऐसा पता था, आज से 6-7 साल 8 साल पहले तक मुझे भी ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था। जब आप लोगों से जुड़ा तब फिर मैंने ये पद्धति चालू की, तो उसमें मुझे भी ये नहीं पता था कि क्या भूसा खा सकती। पर एक किसान भाई थे, वो खिलाते थे भूसा। भूसे को खिलाने के लिए क्या करते थे, एक लंबा सा जो हरा वाला ग्रीन नेट का कपड़ा आता है ना, उसमें हल्का सा उसको पानी के साथ भिगो देते थे और उसमें पूरा ऊपर थोड़ा सा झुला करके और पूरा एक जैसा मतलब लाते हैं, जैसे अपन गेहूँ सुखाने के लिए फैलाते हैं, ऐसे उसको हल्का सा सुखा देते थे। तो उसका जो ज़्यादा पानी है वो उड़ जाता था और जो कम और नीचे गिर जाता था काफ़ी पानी। जितना अमाउंट में था थोड़ा कम हमको चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी जाएगा तो बकरी के पेट फूलने लगेगा, वो भी एक समस्या है। तो भूसे के साथ फिर अपना चोकर चूनी मिला करके लोग खिलाते हैं और बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको मैंने 4 साल 5 साल खुद करके देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आराम से खाती है बकरी। देखिए साफ सफाई की आवश्यकता आज हमको है। साफ सफाई के लिए हम भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी एकदम लगे हुए हैं कि साफ सुथरा परिवेश होना चाहिए। साफ सुथरा परिवेश, देखिए कोई जबरदस्ती आपको साफ सफाई के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे आसपास इतनी बीमारियां हैं कि उन बीमारियों मतलब थोड़ा सा ही हमको गंदगी हुई और बीमारियां पनपी, तो इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है। अब जैसे वो पत्ते की बात चल रही थी कि मोटा जानवर अच्छा जानवर खा लेता है और बाकी जानवर पीछे रह जाते हैं। और क्या होता है, जब थोड़ा मोड़ा यदि लड़ाई झगड़ा हुआ और किसी ने थोड़ा ज़्यादा जोर भी मार दिया, तो पत्तियां जो है नीचे ज़मीन में आ गई, फिर उसके ऊपर पेशाब कर दिया, लेटरिन कर दिया। फिर जो भूखा है उसको तो खाना है, चाहे वो थोड़ा सा ही खाए। बदबू आ रही है इतने बड़े पत्ते में, इस साइड पे यूरिन गिरा हुआ तो दूसरे साइड का खाएगा, पर खाएगा। भूख लगी है तो खाएगा, फिर वो बीमारियां वहाँ से पनपती हैं। ये जो पद्धति स्टॉल फीडिंग मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टॉल फीडिंग मॉडल में आपको साफ सुथरा खाना मिलेगा। एक चीज़ ये भी है कि जब आप किसी बकरी को, जैसे आपके यहाँ कोई गाभिन बकरी है, गाभिन बकरी को थोड़ा सा हमको 1 महीने पहले अच्छा आहार देना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका बढ़वार अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो। तो हमको क्या है, जब किसी जानवर को ऐसे दाना देना है, अब प्रेग्नेंट बकरी है उसको झुंड में रखेंगे, मारेंगे, बच्चा गिर जाएगा। ऐसा जनरली होता है। जब भीड़ में रख देते हैं जानवर को, लड़ाई हुई तो कई बार अबॉर्शन हो जाता है बच्चे का। तो सेपरेट करके भी छोटा सा ऐसा बना करके भी, जहाँ गाभिन बकरियां वहाँ रख करके भी उनको अच्छे से खाना दे सकते हैं और उनका जो अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए साफ सफाई का महत्व है। अच्छा, इसके साथ मैं कल एक और भी दिखाऊंगा। आजकल ना स्वयं चलित पानी पीने की मशीनें आ गई हैं, खुद से ही लगी रहती हैं दीवार में। मैंने अपने यहाँ किया है, वो मैं कल आपको फोटो दिखाऊंगा उसकी। तो आपको पानी ले जा करके भी देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे दीवार में लगी हुई है। जब मन पड़ता है तो बकरी मुंह लगाती है तो पानी आएगा, और जैसे ही छोड़ देगी तो पानी बंद हो जाता है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो साफ़ सुथरा पानी 24 घंटे मिलता है, जब उसको ज़रूरत है तब मिलता है। अब अपने यहाँ क्या प्रैक्टिस है कि जब हमको फुर्सत मिली तो हम पानी लेकर के जाते हैं और पानी रखते हैं, फिर एक एक करके वो जानवर आते हैं और उस पानी को पीते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे किसी समय पे किसी जानवर को प्यास नहीं लगी है, वो फिर पानी नहीं पिएगा। इसके बाद जब उसको प्यास लगेगी वो पानी खोजेगा, पानी मिलेगा नहीं उसको। पानी नहीं मिलेगा तो प्यास के कारण भी दिक्कत होगी। इसलिए जब भी स्वचालित मशीनें लगी होती हैं तो जब मन पड़ता है वो पी लेते हैं। साथ में
दूसरी चीज़ सबसे वो है, जैसे किसी को दवाई देना है, किसी को क्या, जैसे सारे कभी कभी सीजन आता है, जैसे अभी वायरल का सीजन चल रहा है, ज़्यादातर 80% लोग वायरल से बीमार हो रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, किसी को सर्दी, किसी खांसी। ऐसे ही जब भी मौसम पलटता है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंडी, ऐसे जब भी आता है तो शरीर थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगाता है, उसी समय बीमारियां आती हैं। उस समय यदि हमको कोई दवाई चलानी है तो स्वचालित मशीनों ऊपर टंकी में घोल दी और अपने आप पी लेते। ऐसा नहीं है कि आप अपन जो एक बाल्टी लेकर क्या है 5 बकरियां पी ली, 5 बकरियां नहीं पी, फिर उनको दवाई कैसे मिलेगी? उनको दवाई नहीं मिल पाएगी उस समय। जब टंकी में घुली रहेगी, स्वचालित मशीनें हैं, उसमें जब वो पिएगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तब उसको दवाई मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छी पद्धति चालू हुई है। इसमें आपका लेबर भी बचता है। बार बार जैसे अब घर में 1 या 2 व्यक्ति हैं तो वो अपने घर की दैनिक कार्यों को पूर्ण करें, अपनी नौकरी करें, अपना किसानी करें या ये सब करें। इसके कारण भी लोग वक्त छोड़ देते हैं, अरे इतना काम करना पड़ता है इसमें, अरे छोड़ो हटाओ, हम नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह की पद्धति इसमें डाल दिए और चले गए। स्वचालित पानी की मशीन लगा दी, फुर्सत हो गई। 2 बार 3 बार जो भी दाना दिया बस उसी समय का खर्च है, इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं देखना है। दवाइयाँ आपको स्वचालित पानी की मशीनों से मिल जा रही हैं, दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपके जो भी बकरियों का झुंड है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जैसे हम लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा अपने पास कैसे है, क्योंकि दैनिक जो हमारे उपयोग में आने वाली चीज़ें दिन प्रतिदिन महंगी हो रही। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही। आवश्यकताएं क्यों? क्योंकि हर आदमी उच्च शिक्षा चाहता है, अच्छा रहने के लिए आवास चाहता है, अपने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहता है। इसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता है। पैसे के लिए बहुत सारे लोग नौकरी पे डिपेंडेंट रहते हैं कि नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। कुछ लोगों को खेती में घाटा लग जाता है, भाई पानी बरसा, ठीक है, नहीं बरसा उसकी खेती खराब, ज़्यादा बरस गया तो खेती खराब, असमय पानी बरस गया तो खेती खराब। उससे एकदम से आदमी को झटका लगता है कि अरे यार अब ये एकदम से पानी नहीं है। जैसे मान लीजिए जैसे अभी धान के उसमें अभी तो कुछ पानी गिर भी रहा है, धान के उसमें जैसे अभी बीच में ऐसे समस्या था कि पानी नहीं गिर रहा, कितना बोर से पानी दोगे आप? इतने बड़े एरिया में कितना पानी दो? तो नुकसान होना तय है। तो जैसे बकरियां हैं, बकरियों को एक अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में, अतिरिक्त आय के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे नए नए यंग लड़के हैं वो जाकर के शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, 8,000, 10,000, 15,000 में काम करते हैं, दिन भर बेचारे परेशान होते हैं और कुछ नहीं महीने में 10,000 लेकर के अपना किसी तरह गुजारा करते हैं। एक बहुत अच्छी, नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छी इंटरप्राइज है। जैसे घर में गृहिणियां हैं, अपना अतिरिक्त समय यदि बच गया उनके पास तो वो भी उनकी देख रेख कर सकती है, तो एक अच्छी इंटरप्राइज बन सकती है। नेक्स्ट ये देखिए, जो आवास व्यवस्था है उसमें आप देख रहे हो कि घर के अलावा थोड़ा सा बाहर पे भी जगह है। बाहर पे जगह इसलिए रखते जैसे जब साफ सफाई करना है, साफ सफाई करने के समय जानवर बाहर हो जाए, साफ सफाई अंदर हो जाए, और साफ सफाई करने के बाद थोड़े देर उस जगह को छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे जीव परजीव जितने भी हैं वो कम से कम, क्या होता है जब तक जानवर रहेगा टट्टी पेशाब करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और बीमारियां जो एक बार कीड़े आ गए तो वो अपने आप, जैसे एक बार होता है ना कि एक बार खाना खाने के लिए बैठ गए, एक खाना खत्म हो गया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो कीड़े लगातार उनको खाने का, रहने का सोर्स मिलता है, तो दिक्कत होती है। बाहर पे ये इसको पैडॉक एरिया बोलते हैं, जो थोड़े एरिया में बकरी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए 50 बकरी अंदर रह सकती है, तो इतना बड़ा बनाते हैं कि 100-150 बकरी बाहर भी घूम सके। तो एक तो इनको क्या है, चलते फिरते हैं तो प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है। बंधे बंधे रहने से एक्सरसाइज नहीं होती और शरीर में जकड़न जैसी आती है, तो एक वो भी पद्धति है। इसका भी ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं जो कमर्शियलाइज फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट ये देखिए, ये जो बकरियां हैं ईद के समय सभी लोगों को पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। ईद के समय हाई डिमांड में रहते हैं, हर एक आदमी कुर्बानी देना चाहता है, हर एक आदमी मतलब मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं उनमें ये परंपरा है और उसका पालन करते हैं। उस समय भी ये बकरी का मार्केट बहुत अच्छा रहता है, उस समय भी सेल कर सकते हैं अपन इनको और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जैसे किसी के पास बहुत बड़ा लॉट है ना,
तो वो क्या करता है कि इकट्ठे बकरी बिक जाए, उसके लिए क्या करें, इकट्ठे बकरी बिकने के लिए यदि आप मार्केट में जाएंगे तो जब समय नहीं रहता तो लोग क्या करते हैं, औने पौने दाम में खरीदते हैं। तो उस हिसाब से ये ईद का जो समय है, ईद के समय अच्छी आपको इनकम मिल जाती है। नेक्स्ट पीछे करिए, ये बकरी है, सुनिए मैं बताऊं, भेड़ की सींग कहाँ होती है? भेड़ा, हाँ भेड़ा। ये तो सब जो उसमें वो रहती हैं, कहना चाहिए ठंडे प्रदेशों में, कल आपको भी दिखाऊंगा, आंध्रा में भी मिलती है ज़्यादातर। चेगू चंटांगी जो ये बकरियां, उनके भी ऐसे करल वो होते हैं, ठीक है ना। और वो उनको कहते हैं भेड़, गोट लाइक, सीप लाइक गोट, मतलब भेड़ की तरह की बकरी, वो भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बकरी का दूध अभी आपको बता दिया इस बारे में कि बकरी के दूध क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से एक बकरी के, मतलब हमारे इस तरफ तो नहीं चलता, पर आंध्रा वगैरह में ना इसका चलन बहुत, कई जगह पे बकरी के दूध से चीज़ और पनीर भी बनाते हैं लोग। तो चीज़ पनीर जैसे भी आइटम बनते हैं इनके दूध से। ऐसा अपन, चूँकि हमारे यहाँ तो देसी बकरियाँ हैं, वो तो उनके बच्चों के लिए दूध हो जाए यही बहुत। ज़्यादातर हम लोग जो समतल भाग, समतल ही इसी को बोलते हैं, भले हमारे यहाँ कुछ पहाड़ी क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब प्लेन है, उसमें पहाड़ियाँ नहीं, जैसे उत्तराखंड वगैरह में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वैसे नहीं। हम लोग समतली वाले जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर मीट के लिए पालन करते हैं, दूध के लिए नहीं करते। जो दूसरे प्रदेश के जो बहुत ऊपर ऊंचाइयों में रहते हैं, उनको क्या है, गाय पालने के लिए उतने बड़े बड़े खेत नहीं, चारा खिलाने के लिए जगह नहीं, तो वो वहाँ पे जो बकरियाँ उनके दूध का ही सेवन करते हैं और अपनी जो है अंदर से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट करिए। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि गाय के दूध में और बकरी के दूध में, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन प्रतिशत 3% बकरी में भी होता है, गाय में भी होता है, ठीक है। ये गाय का थोड़ा बढ़ भी जाता है। ऐसे ही भैंसा का प्रतिशत 3.8 रहता है बकरी में और 3.6 गाय में रहता है। कैलोरी जो होते हैं, एनर्जी जिसको कहते हैं, 70% बकरी में होता है, 70%, तकरीबन 70% गाय में भी होता है, ठीक है। विटामिन ए 39% और 21%। विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, ये आँख के लिए सबसे अच्छा होता है, ये दूसरी विशेषता भी है इस बकरी के दूध की। विटामिन बी होता है 68%, 45%। देखिए, मतलब गाय से अच्छा है इनका। ऐसे विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस, तकरीबन सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऊपर हैं, सेम है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये गरीब की गाय।